आज की वीडियो में हमने विषय लिया हुआ है दूध और गांजा। ये दो प्रमुख चीज़ें जो हैं, चाहे वो तंत्र साधना में तो विशेष रूप से इनका बहुत महत्व है, बाकी योग साधनाओं में भी जितने भी साधन के मार्ग हैं हिंदू धर्म में उसमें इनका बहुत महत्व है। अब मैं दोनों को अलग अलग आपको करके बताता हूँ और इसी क्रम में मैं आज का एक घटनाक्रम बताना चाहूँगा आपको कि किसी तांत्रिक मांत्रिक के संबंध में, किसी इलाज के संबंध में ही हम लोग किसी का ट्रीटमेंट मैं कर रहा था। उसमें जो है सामने वाले जो कराने धराने वाले हैं उन्होंने जो है झूठ बोल करके बंगाल के किसी तांत्रिक के द्वारा, जिसको भगवान शिव की और माता काली की बाकायदा उन्होंने ज़कात अदा कर रखी थी, उनको सिद्धियाँ प्राप्त थीं और देवी देवताओं की भी उनको सिद्धियाँ प्राप्त थी, प्रॉपर उन्होंने साधना कर रखी थी। उनके जरिए हमारे क्लाइंट के ऊपर जो है प्रयोग करा दिया। बस उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने पैसे के लिए बिना अनजाने में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दिया हमारे क्लाइंट के ऊपर। सवेरे ये बात पता चली, इधर से हम लोगों ने सिर्फ काटने की कार्रवाई मैंने शुरू करी और जवाबी कार्रवाई मैंने पहले भी कहा था कि ईश्वरीय शक्तियाँ किसी के अधीन नहीं होती हैं, वो ईश्वरीय नियम पे ही चलती हैं। उसी क्रम में कार्रवाई हमारी तरफ से की गई और एक के बाद उनके जो है कार्रवाई कटते हुए उनको नुकसान होने लगा लगातार। और उन्हीं के देवी देवताओं ने, चूँकि अल्लाह ही हुक्म ईश्वरीय आदेश से, उनसे अपना फैज़ वापस ले लिया जब यहाँ से कार्रवाई हो रही थी। और इसी तरीके से शाम को लगभग 7 बजे 8 बजे जब उनकी बहुत सारी चीज़ें सल्ब भी हो गई अल्लाह ही शक्तियों के द्वारा और बहुत कुछ उनका फंस भी गया, तब मैंने अपने तरफ से इस बात को समझते हुए एक प्रस्ताव उनको भेजा तांत्रिक को, क्योंकि सभी तांत्रिक गलत नहीं होते हैं, उनको गलत सूचना देकर के काम कराया जाता है। तो ऐसा मुझे कुछ आभास हुआ कि ये तांत्रिक चूँकि बड़ी स्तर की साधना कर रखी है और इनकी चीज़ें फंस रही, एक बार मैं इनको सूचना भेज करके देखता हूँ कि इस युद्ध को बंद कर दिया जाए। तो उसी समय मैंने उनको सूचना भेजी कि ये ऐसा ऐसा मामला है और आपको कोई गलत जानकारी दे के तंत्र विद्या अगर करा दी गई है तो ये मेरे क्लाइंट का मामला है, ये तो बहुत सीधा साधा आदमी है, किसी के ऊपर कभी कुछ कराया जा रहा है नहीं। तो उन्होंने उधर से तस्दीक किया अपने, चूँकि हम लोगों की बात जो है मौकिलान के ज़रिए ही होती है, तो उन्होंने अपने मौकिलान के ज़रिए ही बताया इस बात को कि हाँ मुझे काम दे करके कराया गया था और ये गलत जानकारी दी गई थी इस जिसने ये तंत्र विद्या कराई आपके क्लाइंट के संबंध में, कि ये खुद उसके ऊपर तंत्र विद्या कराते हैं। तो उनको पूरी बात बताई हम लोगों ने और ये मेरे कहने पर उन्होंने अपनी सारी चीज़ें खुद से वापस ले ली और इधर से हम लोगों ने जो मेरी कार्रवाई में जो उनकी चीज़ें अल्लाह ही शक्तियों के द्वारा सल्व की गई थी या जो कुछ भी किया था सब वापस कर दिया गया, सब बहाल कर दिया गया अल्लाह ही हुक्म से। तो इसमें टोटल जो भी चीज़ थी सब ईश्वरीय आदेश अल्लाह ही हुक्म से हुआ और ऐसे ही अल्लाह ही इंसाफ होता है, अल्लाह ही शक्तियाँ चलती हैं। उसमें मैंने कहा था कि कसबी नहीं है, अल्लाह ही चीज़ें जो हैं उनको आप जो है मेहनत करके खाली जो है कसब से हासिल नहीं कर सकते। जब आप अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ेंगे तो वो अपनी आँख से देखते हैं कि कौन सी चीज़ सही है गलत है और सामने वाले को भी पता होता है। तो इस तरीके से इनका समाधान भी हो गया और जो उसने हज़ारों रुपए दे करके तंत्र विद्या इनके ऊपर मारण का प्रयोग या कुछ भी करा रखा था, वो तंत्र विद्या जितनी हम लोगों ने काटी बाकी सब जो है उन्होंने खुद ही वापस ले ली उसको और अपनी मित्रता भी उन्होंने कायम करी और अपनी गलती को उन्होंने एहसास भी किया कि मुझसे गलती हो गई है। तो इस तरीके से भी तंत्र विद्या में समाधान होते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आमिल जो तंत्र विद्या करने वाले होते हैं उनका अमल सल्व करने की नौबत आती है, हम लोग पूरा मौका अपने तरफ से देते हैं और कई बार उनको गलत जानकारी देके काम भी कराया जा सकता है, क्योंकि सबकी इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि जो है मरीज़ का बारे में पता करके बता सके कि जो है क्या ये जो बोल रहा है मरीज़ वो सही है। अब उसने कह दिया कि वो उनकी वजह से मेरा लड़का मर गया तो उन्होंने उधर से प्रयोग कर दिया, या कोई झूठ बोलते हैं अभी कि मेरी तो इनसे शादी थी, इसी शादी टूट गया, वशीकरण का प्रयोग कर दो। तो ऐसे ही किसी ने उसके ऊपर जो है लड़की के ऊपर वशीकरण का प्रयोग कर दिया, झूठ ही बता दी मेरी प्रेमिका है, पत्नी है, पता चला कुछ ना रहा हो। तो बिना तस्दीक करे ये सब चीज़ें करने में फिर यही तांत्रिकों को, आमिलों को समस्या है, जो उनके हाथ से गलत काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से तो मैं यही राय दूंगा कि कोई अगर आता है तो आप इस्तिखारा करके ज़रूर पता करें अपनी शक्तियों से कि जो ये आदमी काम कह रहा है वो सही है या गलत है। अब हम अपने जो है वीडियो के विषय पे आते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा दूध के संबंध में। दूध चूँकि एक प्रमुख आहार है और जन्म लेने के पश्चात जो है मनुष्य जो है उसी पे रहता है, दूध पे ही निर्भर रहता है। ऐसे कोई चाहे तो पूरा जीवन अपने दूध पे रह सकता है, क्योंकि दूध में कोई ऐसी चीज़ नहीं है मानव शरीर के लिए आवश्यक जो पाई नहीं जाती है। तो उसका इतना महत्वपूर्ण रोल है, खासकर हिंदू धर्म के अनुष्ठानों में जो व्रत रहते हैं लोग नवरात्र में या और दूसरी लंबी साधनाएं हम लोग खुद ही करते हैं, तो हम लोग का भी प्रमुख आहार दूध होता है। जब तक किसी भी साधना में दूध का बस परहेज ना हो, ऐसे हिंदू धर्म की साधनाओं में जनरली दूध का कहीं परहेज नहीं रहता है, बस उसमें जो है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिए। अब दूध के संबंध में ऐसे भी लोग जो साधना कर रहे हैं उनको भी और जनरल लोग भी कुछ सावधानियाँ बरतें
कि दूध अगर आपको गर्म पीने में परेशानी हो रही है, यानी आपको लैक्टेज इंटॉलरेंस है, दूध पीने के बाद पेट में दिक्कत होने लगती है, तो दूध को ठंडा करके पीना चाहिए। दूध को फ्रिज में रख दें, फ्रिज में से निकाल के पिएँ आप उसको बिल्कुल ठंडा करके, और एक बार में उसका बहुत ज़्यादा मात्रा ना पिएँ, उसको कप में करके पिएँ। जैसे 1 गिलास दूध अगर आपको नहीं पचता है तो दूध को 2 बार में कर लें, 2 घंटे के अंतर पे पहले 1 कप दूध पिएँ, फिर आपको पच जाए तो 1 कप दूध पिएँ। दूध को हमेशा सवेरे खाली पेट पीना चाहिए, किसी भी नाश्ते या आहार के साथ नहीं पीना चाहिए। तो आपने मंजन वंजन अपना करके चाय पानी करके हल्का फुल्का फिर दूध अगर पिया है तो फिर आप 1-2 घंटे तक कोई खाना उस तरीके से ना खाएं। और बहुत लोग ये गलती करते हैं कि रात में खाना खाने के बाद सोते समय दूध पीते हैं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध का जो है इंटरेक्शन होता है किसी भी भोजन के साथ, तो वो उस भोजन को पचने नहीं देगा पूरी तरीके से। अब चावल दाल खा करके आप 9 बजे रात में सो रहे हैं और 10 बजे दूध पी ले रहे हैं, तो ना वो चावल दाल ही पचेगा आपका, ना दूध ही पचेगा, और गैस फॉर्मेशन आपको होने लगेगी। तो जो लोग इस तरीके की समस्या से परेशान हैं कि दूध उनको पचता नहीं है, वो उसको ठंडा करके पिए, कम मात्रा में पिए। और उसके बाद भी बहुत दिक्कत होती है, लैक्टेज की टैबलेट आती है, लैक्टेज की टैबलेट आप जो है दूध की जो मात्रा लें उसके आधा घंटा पहले लैक्टेज की टैबलेट कुछ दिनों तक आप ले सकते हैं, तो इस तरीके से दूध पचने लगेगा। दूध का साधना में प्रयोग करने से और सामान्य मनुष्य को ऊर्जा हमेशा बनी रहती है, और आपका जो भार नहीं बढ़ेगा। अगर आपका वज़न पहले से ज़्यादा है तो आप उसका मलाई निकल करके उसको छान करके पीजिए। मलाई के साथ दूध नहीं पीना चाहिए, और पैकेट का दूध नहीं पीना चाहिए जब तक बहुत कोई मजबूरी है आपके ना, क्योंकि पैकेट के दूध केमिकली ट्रीटेड होते हैं तो आपको पचेंगे नहीं। तो जिसको गाय भैंस की दूध की उपलब्धता हो वही दूध का प्रयोग करें, नहीं तो दूध पीने के आप रहने दें, फिर उसके एवज में फिर कोई दूसरा प्रयोग आप करें, कोई दूसरी वस्तु प्रयोग करें। सोया मिल्क वगैरह देख सकते हैं अगर आपको सूट करता है तो, लेकिन दूध तो तभी पिए जब वो पैकेट करना हो, जानवर से प्राप्त किया गया हो, उसी दशा में आपको फ़ायदेमंद होगा। दूध इनफर्टिलिटी के केस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में। जैसे बहुत सारे लोग इनफर्टिलिटी से परेशान हैं, उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इम्पोटेंसी से परेशान हैं, और सीमेन में जो है वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम नहीं हो रहा है, या काउंट कम होते हैं, या उनकी डिज़ायर नहीं है, इस तरीके की समस्याएं बहुत सारी जो आती हैं इसमें, तो इसमें भी दूध भी प्रमुख होता है। और आयुर्वेदिक में या यूनानी में आप ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत सारी जो ये दवाइयाँ इनफर्टिलिटी की, इनका अनुपान भी दूध होता है, दूध के साथ ही उनको लेना होता है। जैसे कोई दवा आप खा रहे हैं स्वर्ण भस्म से बनी हुई, या सुगंधा शिलाजीत मुलेठी शतावरी का कोई मान लीजिए योग है, कॉम्बिनेशन है, तो आप उस तरीके से खा रहे हैं तो उसमें भी दूध ही प्रमुख अनुपान होता है, क्योंकि दूध से ही सीमेंट बनता है, दूध से खून और खून से सीमेंट बनता है, ये उसका सीधा सिद्धांत है। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति दूध का प्रयोग करेगा उसके शरीर में सीमेंट का वॉल्यूम उतना अधिक होता है। तो इसीलिए कुछ साधनाओं में जो ब्रह्मचर्य जिसमें साधना होता है उसमें दूध का प्रयोग बंद करा दिया जाता है। और इस्लाम की जो साधना है उसमें भी जो परहेज जो है जमाली करते हैं, जलाली नहीं, जो जमाली में दूध जो है मना होता है, जानवर से आई कोई चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए, तो उस क्रम में दूध को मना किया जाता है। बाकी जिन लोगों को जो है यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है, उनको जो मेडिकल स्पेशल केस हैं, तो वो दूध का प्रयोग ना करें, फिर कोई और विकल्प को अपनाएं। या कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा है तो फिर उसको दूध का मलाई छान के पिए। दूध का प्रयोग करने के बाद कभी भी आपको लेटे नहीं रहना चाहिए। शारीरिक श्रम आप पूरी तरीके से करें, पैदल चलने का काम, साइकिल चलाने का काम, या जो कुछ भी करें तो उसका पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि जो है फिर उससे आपकी जो है एनर्जी जितनी उससे क्रिएट होती है वो पूरी अपना मैनेज हो जाएगी। तो इतना दूध के संबंध में जनरल जानकारी जो है वो आपके लिए पर्याप्त है। और जो साधना का करें तो वो दूध और फल का ही प्रयोग करना चाहिए उनको, कोशिश करके साधना काल में जब आपका जप वगैरह चल रहा हो उस समय कोई गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। नवरात्र में भी यही प्रयोग करना चाहिए। फिर आप एक बार जब साधना से निवृत्त हो जाए 2-3 बजे दोपहर में, तब कहीं कुछ खाने पीने का जो फलाहार है या और कुछ खाएं, नहीं तो दूध और फल ही खाना चाहिए। तो इतना दूध के संबंध में हो गया जनरल जानकारी। अब मैं आपको तो इसीलिए इसका तंत्र विद्या में इतना महत्व है और योग शास्त्र में भी इतना इसका महत्व है। अब दूसरी चीज़ें प्राणायाम में भी जो है, जैसे घी वगैरह का मैंने बताया था, प्राणायाम की बहुत सारी क्रियाओं में देसी घी की आवश्यकता होती है। अब गांजा जो प्रयोग होता है, गांजे में भी यही है कि गांजे का दुरुपयोग आप बहुत ज़्यादा देखें। गांजा पीने के पहले का नुकसान क्या है, गांजा असल में जो तंत्र शास्त्र में या जो साधना प्रक्रिया में जो अलाउ है वो मेडिकल डोज में अलाउ है, तो वो गुरु आपको बताता है। ये अब तो आप देखो गांजे के चिलम भर लेते हैं लोग, पीते रहते हैं, इतना गांजा पी रहे हैं, उतना नहीं, थोड़ा बहुत गांजा जो है, गांजा जो है उसमें तंबाकू में मिला करके, और उसको कोई जो है, अब तो OCB आ गई है, नहीं तो पहले चिलम होता था, तो उससे पीते हैं मेडिकल डोज में। उससे क्या होता है कि गांजे का प्रभाव उतना ही होगा,
जितने से आपकी चेतना जो है बाहर से खींच करके अंदर आ जाएगी। तो उसी डोज में गुरु आपको बताता है, हर आदमी के लिए डोज अलग अलग होती है। इतनी डोज लेने के बाद, गांजा पीने के बाद, फिर आप बिल्कुल शांतिपूर्वक थोड़ी देर तक लेट जाएं, थोड़ा अनुभव आपको जब होना बंद हो जाए तब उठ करके बैठें। और ध्यान की प्रक्रियाओं में ही इसका प्रयोग होता है। जब ध्यान करने के तो 10 से 15 मिनट पहले ही इसको दिया जाता है। ऐसे पी के गांजा घूमने मौज मस्ती के लिए नहीं है। तो कोई आप ऐसी साधना कर रहे हो जिसमें आँख बंद रखनी है, आँख खोल नहीं सकते गांजा पीने के बाद, आँख बंद रखनी है और बैठना है। तो 15 मिनट पहले जो है उसको दिया पी सकते हैं, मतलब उसका तरीका पीने का। और उसके बाद थोड़ी देर लेटे रहेंगे, जब शरीर सामान्य हो जाएगा तब आप बैठेंगे तो आपकी चेतना जो है बाहर से पूरी तरीके से अंदर आ जाएगी। और कभी भी उद्विग्नता नहीं होगी, उद्वेग नहीं होगा और वायोलेंस नहीं होगा पूरी तरीके से शरीर में। एल्कोहल के ठीक उल्टा असर गांजे का होता है। एल्कोहल पीने के बाद आदमी उग्र हो जाएगा, लेकिन गांजा पीने के बाद आदमी जो है पूरी तरीके से ठंडा और शांत हो जाता है। लेकिन इसकी जो साधना में की दृष्टि से डोज जो है बहुत कम है। अब लोग गलती क्या करते हैं, इतना इतना सारा गांजा मनमौजी अपने हिसाब से पीते हैं, किसी भी टाइम पीते हैं और अब वो नशा करने का साधन हो गया, पी के पड़े रहते हैं। तो लड़कियां बहुत बड़ी तादाद में पी रही हैं हॉस्टलों में और रोज़ केस उसके पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है उससे नुकसान क्या है कि गांजा पी के अगर आपने कुछ इधर उधर बातचीत और सारी एक्टिविटी जारी रखी और ध्यान के लिए नहीं बैठे तो आपकी आँख में बहुत बुरा प्रभाव उसका होना शुरू हो जाएगा। आपकी आँख लाल हो जाएगी और धीरे धीरे करके आँख की रोशनी या किसी भी तरीके की बीमारी आपको हो सकती है। साधना में जब ध्यान में बैठते हैं तो जब जितने देर गांजा का प्रभाव 1-2 घंटा रहता है, वो साधना के प्रभाव से धीरे 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 करके वो आँखें आपकी सेटिल हो जाती हैं, अंदर आप अपने चले जाते हैं। जब तक बाहर आते हैं तब तक वो प्रभाव उसका इतना सेटिल हो चुका होता है, आपका बिहेवियर पे खाली उसका प्रभाव रहता है कि आप कूल माइंड रहते हैं गांजा पीने के बाद, कभी भी आपका उत्तेजना नहीं होगी। तो एक तो ये हो गया, कंसंट्रेशन की वजह से इसका जो है ध्यान बहुत जल्दी लगता है, ये इससे फ़ायदा है। दूसरा इससे जो है विशेष बात क्या है कि जो है वज़न को बहुत तेज़ी से कम करता है अगर आप दूध और दूध से बनी चीज़ें प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग मोटे हैं, वज़न उनका ज़्यादा है, अगर वो पी रहे हैं तो वो फिर दूध का प्रयोग ना करें, क्योंकि इनके वज़न को वैसे ही ये कम कर देगा पूरी तरीके से। लेकिन अगर वो जो है पतले दुबले हैं, सामान्य शरीर के हैं, तो दूध या दूध से बनी चीज़ों का प्रयोग गांजा में तो साथ में ज़रूर करना चाहिए, ताकि उनका जो है शरीर का सामान्य जो है वज़न वो बना रहे। बस यही दोनों सावधानियाँ हैं इसमें, एक तो आँख से संबंधित, और उसके बाद भी किसी की आँख वगैरह अगर लाल होती है तो फिर जो है आप उसमें गुलाब जल का प्रयोग नियमित रूप से करते रहें, या आईकूल जैसे ड्रॉप होते हैं तो वो आप कर सकते हैं कि जब आपका ध्यान ख़त्म हो जाए रात में सोने के पहले जो है डाल सकते हैं आँख में, जब विशेष मजबूरी हो। लेकिन कभी भी यही ध्यान रखें, गांजा पी के आप काम धाम न करो, गाड़ी चलाने लगो या घूमो फिरो, कुछ नहीं, उसमें उपयोग सिर्फ ध्यान में है। आँख जब अपने आप खुलेगी 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, तब वो आँख सामान्य कोई प्रभाव नहीं होगा। तो गांजे के संबंध में जितनी जानकारी साधना के दृष्टि से आपको बताई जा सकती है मैंने बता दी, और दूध के संबंध में भी बताया। बाकी किसी को कुछ विशेष पूछना हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।